Hello students, in this video class we will discuss some important phrasal verbs which are commonly used in English language. Students, इस वीडियो क्लास में हम जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स की जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब क्या होती है। स्टूडेंट्स, अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड एन एडवर्ब और अ प्रेपोजिशन विच हैज़ अ सिंगल मीनिंग। स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जब एक वर्ब के साथ में कोई एडवर्ब आकर या कोई प्रेपोजिशन आकर उस वर्ब के मूल मीनिंग को उसको चेंज कर देती है तो वो वर्ब फ्रेजल वर्ब कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिएगा यहाँ पर डू का मतलब होता है करना, अप का मतलब होता है ऊपर, डू अप का मतलब अगर देखा जाए तो डू अप करना, ऊपर करना, क्या ऊपर करना, ऐसा कोई सेंस इसका नहीं आता है। यहाँ पर डू अप का मतलब किसी भवन आदि की मरम्मत करना होता है। स्टूडेंट्स, ये फ्रेजल वर्ब्स कहलाती है। इस तरह की वर्ब्स जो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब के साथ मिलकर एक अलग मीनिंग बनाती है, एक अलग ही अपना अर्थ देती है, वो वर्ब्स हमारी फ्रेजल वर्ब्स कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिस हाउस नीड्स टू बी डन अप। दिस हाउस नीड्स टू बी डन अप। इस मकान को मरम्मत की ज़रूरत है, इस मकान की मरम्मत की जाने की ज़रूरत है। एक्चुअली इसका सेंस बनेगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इस मकान की या इस हाउस की मरम्मत की जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये डन अप जो आया हुआ है ये थर्ड फॉर्म के रूप में आया हुआ है, डू अप का थर्ड फॉर्म डन अप, बिकॉज पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो डन अप थर्ड फॉर्म यहाँ पर आती है। स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब आप जान गए होंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या है। मैं दोबारा फिर रिपीट करना चाहूँगा। एक फ्रेजल वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से बनती है और अपना एक सिंगल मीनिंग लेके आती है, अपना एक अलग ही अर्थ लेके आती है जो उस वर्ब के मूल मीनिंग से, जो उसके मूल अर्थ से काफ़ी अलग होता है। स्टूडेंट्स, तो ये फ्रेजल वर्ब है। आइए अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जिनका अंग्रेजी में कॉमनली यूज किया जाता है। तो देखते हैं, पहली हमारी फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब है उतारना। टेक ऑफ का मतलब है उतारना। टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतारो। स्टूडेंट्स, टेक ऑफ का मतलब है उतारना, अपने शर्ट उतारना, अपनी टोपी उतारना, अपने जूते उतारना। उतारने के लिए हम टेक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिएगा सेकंड फ्रेजल वर्ब है हमारी कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना। कैरी आउट मीन्स पालन करना। एवरी सोल्जर मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज कैप्टन। प्रत्येक सैनिक को अपने कैप्टन के आदेश का पालन करना चाहिए। प्रत्येक सैनिक को अपने कैप्टन के आदेश का पालन करना चाहिए। कैरी आउट का मतलब है पालन करना। उसके बाद देखिएगा पुट ऑन। पुट ऑन मतलब कि वेयर। वेयर स्टूडेंट्स, इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इसमें बोलने में, वो इसको अक्सर वियर पढ़ते हैं, तो वियर इसका उच्चारण नहीं होता है। आप प्लीज़ डिक्शनरी चेक करें, इसका सही उच्चारण होता है वेयर। वेयर, वेयर, ऐसे आप बोल सकते हैं। पुट ऑन मीन्स पहनना। आई विल पुट ऑन माई न्यू ड्रेस ऑन माई बर्थडे। आई विल पुट ऑन माई न्यू ड्रेस ऑन माई बर्थडे। स्टूडेंट्स, पुट ऑन मीन्स पहनना। नेक्स्ट देखिएगा एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी के स्थान पर कार्य करना। एक्ट फॉर मीन्स किसी के स्थान पर कार्य करना। इन द अब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा एक्टेड फॉर हिम। इन द अब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा एक्टेड फॉर हिम। प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में मिस्टर शर्मा ने उनके स्थान पर कार्य किया। एक्ट फॉर का मतलब है किसी के स्थान पर कार्य करना। नेक्स्ट देखिएगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। ब्रेक डाउन मीन्स खराब हो जाना। येस्टरडे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। येस्टरडे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। कल रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। ये ब्रोक डाउन सेकेंड फॉर्म है ब्रेक डाउन की। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ब्रेक डाउन मीन्स खराब हो जाना। येस्टरडे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। कल मेरी कार रास्ते में खराब हो गई थी। उसके बाद देखिएगा ब्रिंग आउट।
ब्रिंग आउट का मतलब है टू पब्लिश, मतलब कि प्रकाशित करना, टू पब्लिश। आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट माई बुक, आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट माई बुक, मैं अपनी पुस्तक को प्रकाशित करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स टू एंटर सीक्रेटली, चुपके से प्रवेश करना, या इसका सेंस बलपूर्वक कहीं पर घुस जाने के अर्थ में भी लिया जाता है। देखिएगा, द थीव्स ब्रॉक इनटू द हाउस, द थीव्स ब्रॉक इनटू द हाउस, ब्रॉक इनटू सेकेंड फॉर्म लगाई गई है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द थीव्स ब्रॉक इनटू द हाउस मतलब कि चोर घर में चुपके से घुस गए थे। उसके बाद देखिएगा, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना या लालन पालन करना। द चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप विद ग्रेट केयर, बच्चों की परवरिश बहुत ही सावधानी से की जाती है, बच्चों की परवरिश बहुत ही सावधानी से की जाती है या बड़ी केयर से की जाती है। ब्रॉट अप, ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, थर्ड फॉर्म बनी हुई है यहाँ पर आर के बाद में। सो स्टूडेंट्स, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना या लालन पालन करना। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ब्लो अप। ब्लो अप मीन्स टू एक्सप्लोड, मीन्स उड़ा देना। ब्लो अप का मतलब होता है बॉम्ब आदि से किसी चीज़ को उड़ा देना। आवर सोल्जर्स विल ब्लो अप दैट ब्रिज, हमारे सैनिक उस पुल को उड़ा देंगे, हमारे सैनिक उस पुल को उड़ा देंगे। आवर सोल्जर्स विल ब्लो अप दैट ब्रिज। सो ब्लो अप का मतलब है उड़ा देना। स्टूडेंट्स, ब्लो अप का प्रयोग आग बबूला होना या बहुत अधिक गुस्सा करने के सेंस में भी किया जाता है। जैसे हम बहुत बार कहते हैं, वाई आर यू ब्लोइंग अप, वाई आर यू ब्लोइंग अप, इट मीन्स आप बहुत अधिक गुस्सा क्यों कर रहे हो या आप आग बबूला क्यों हो रहे हो। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ब्लो डाउन। ब्लो डाउन का मतलब है गिराना, ब्लो डाउन मीन्स गिराना। दिस स्टॉर्म विल ब्लो डाउन अ नंबर ऑफ ट्रीज, यह तूफान बहुत सारे पेड़ों को गिरा देगा, यह तूफान बहुत सारे पेड़ों को गिरा देगा। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स बुझाना। प्लीज ब्लो आउट द कैंडल, कृपया मोमबत्ती को बुझा दो। ब्लो आउट मीन्स बुझाना। उसके बाद देखिएगा, कॉल अप। कॉल अप मीन्स रिकलेक्ट, याद करना। कॉल अप मीन्स याद करना या रिकलेक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। यू शुड कॉल अप वॉट यू टोल्ड मी येस्टरडे, यू शुड कॉल अप वॉट यू टोल्ड मी येस्टरडे, आपको याद करना चाहिए जो आपने मुझे कल कहा था, आपको याद करना चाहिए जो आपने मुझे कल कहा था। यू शुड कॉल अप। सो स्टूडेंट्स, कॉल अप का मतलब होता है याद करना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स टू एंड, कॉल ऑफ मीन्स टू एंड, मीन्स समाप्त करना। द लॉयर्स हैव कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक, द लॉयर्स हैव कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक, वकीलों ने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है, वकीलों ने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है। द लॉयर्स हैव कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स जारी रखना। शी कैरीड ऑन वीपिंग, वह रोती रही, मतलब कि उसने अपना रोना जारी रखा। शी कैरीड ऑन वीपिंग, पास्ट टेंस में बना हुआ सेंटेंस है ये, देखिएगा। कैरी ऑन लर्निंग इंग्लिश ऑन दिस चैनल, इस चैनल पर अंग्रेजी सीखते रहो, इस चैनल पर अंग्रेजी सीखते रहो। कैरी ऑन लर्निंग इंग्लिश ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिएगा, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर आउ, टू टेक केयर आउ मीन्स देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। वी शुड लुक आफ्टर आवर चिल्ड्रन, वी शुड लुक आफ्टर आवर चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर आवर चिल्ड्रन। सो स्टूडेंट्स, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। उसके बाद देखो, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स अचानक मिलना, अचानक से कोई मिल जाता है, अचानक से कुछ मिल गया, उसको कहते हैं कम अक्रॉस, बाई चांस मिलना एक प्रकार से कहे तो। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड येस्टरडे, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड येस्टरडे, मतलब कि कल मुझे मेरा दोस्त अचानक से मिल गया, कल मुझे मेरा दोस्त अचानक से मिल गया। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड येस्टरडे। नेक्स्ट है फॉल आउट। फॉल आउट मीन्स क्वारल, मीन्स झगड़ना। दे बोथ यूज टू फॉल आउट लास्ट ईयर, दे बोथ यूज टू फॉल आउट लास्ट ईयर, पिछले साल वे दोनों झगड़ा किया करते थे या झगड़ते थे।
पिछले साल वे दोनों झगड़ा किया करते थे। दे बोथ यूज्ड टू फॉल आउट लास्ट ईयर। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक आउट। मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड। मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड या समझना। मेक आउट मीन्स समझना। रोहन कैन नॉट मेक आउट एवरीथिंग बिकॉज ही इज ओनली 10। रोहन सब कुछ नहीं समझ सकता। रोहन हर एक बात नहीं समझ सकता क्योंकि वह केवल 10 साल का है। सो स्टूडेंट्स, मेक आउट का मतलब होता है समझना। जैसे हम कह सकते हैं आई कैन नॉट मेक आउट दिस स्टेंजा। आई कैन नॉट मेक आउट दिस स्टेंजा मतलब कि मैं इस पद्यांश को नहीं समझ सकता, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे उसको समझना बहुत मुश्किल है। आई कैन नॉट मेक आउट दिस स्टेंजा। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है अबेंडन। अबेंडन मीन्स छोड़ना। गिव अप योर बैड हैबिट्स। अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। उसके बाद देखिए रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है का पीछा करना या के पीछे दौड़ना। अ लायन वॉज रनिंग आफ्टर अ डियर। एक शेर एक हिरन के पीछे दौड़ रहा था। एक शेर एक हिरन के पीछे दौड़ रहा था। सो स्टूडेंट्स, रन आफ्टर का मतलब होता है का पीछा करना या के पीछे दौड़ना। उसके बाद देखिए पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट, मीन्स बर्दाश्त करना। आई कैन नॉट पुट अप विद योर रूड बिहेवियर। आई कैन नॉट पुट अप विद योर रूड बिहेवियर। मैं आपके अभद्र व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके अभद्र व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पुट अप विद योर रूड बिहेवियर। रूड का मतलब होता है अभद्र और बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, टेक आफ्टर मीन्स रिजेंबल, मीन्स के समान होना या की शक्ल पर होना। मैनी चिल्ड्रन टेक आफ्टर देयर पेरेंट्स। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप की शक्ल पर होते हैं या अपने माँ बाप के समान होते हैं। उसके बाद देखिए टेक अप। टेक अप मीन्स ऑक्यूपाई। टेक अप मीन्स ऑक्यूपाई, मीन्स घेरना या लेना। प्लीज टेक अप योर सीट। प्लीज टेक अप योर सीट, अपना स्थान ग्रहण करें। अपना स्थान ग्रहण करें। प्लीज टेक अप योर सीट। सो स्टूडेंट्स, टेक अप का मतलब होता है ऑक्यूपाई। नेक्स्ट देखिए ब्रेक अप। ब्रेक अप ये आपने सुना भी होगा। ब्रेक अप मीन्स तितर बितर करना या तोड़ना या संबंध समाप्त करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। द पुलिस ब्रोक अप द मीटिंग। द पुलिस ब्रोक अप द मीटिंग, पुलिस ने सभा को तितर बितर कर दिया। द पुलिस ब्रोक अप द मीटिंग। उसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, दे हैव ब्रोकन अप द ओल्ड शिप। दे हैव ब्रोकन अप द ओल्ड शिप, उन्होंने पुराने जहाज को तोड़ दिया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स डन फॉर। डन फॉर मीन्स घिसे हुए। दीज शूज आर डन फॉर, ये जूते घिसे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, डन फॉर का मतलब होता है घिसे हुए होना। उसके बाद देखिए फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट मीन्स चौपट होना। ऑल हिज स्कीम्स फेल फ्लैट, उसकी सारी योजनाएं चौपट हो गई। यहाँ पर फॉल का सेकंड फॉर्म फेल आया हुआ है क्योंकि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सो उसकी सारी योजनाएं चौपट हो गई। ऑल हिज स्कीम्स फेल फ्लैट। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स तलाश करना, मतलब कि ढूंढना। रमन इज लुकिंग फॉर अ जॉब, रमन एक नौकरी ढूंढ रहा है, रमन एक नौकरी की तलाश कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा गेट अलॉन्ग। स्टूडेंट्स, गेट अलॉन्ग का मतलब होता है मिलजुल कर रहना। इंडिया एंड चाइना शुड गेट अलॉन्ग फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। भारत और चाइना को शांति और उन्नति के लिए मिलजुल कर रहना चाहिए। इंडिया एंड चाइना शुड गेट अलॉन्ग फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। सो स्टूडेंट्स, गेट अलॉन्ग का मतलब होता है मिलजुल कर रहना। उसके बाद देखिएगा लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स जांच करना। लुक इनटू मीन्स जांच करना। लेट्स लुक इनटू द मैटर, आओ मामले की जांच करें। लेट्स लुक इनटू द मैटर, आओ मामले की जांच करें। लुक इनटू मीन्स जांच करना। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रूट आउट। रूट आउट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। रूट आउट मीन्स जड़ से उखाड़ना या किसी चीज़ को, किसी प्रथा को, किसी कानून को समाप्त करना।
वी मस्ट रूट आउट करप्शन, वी मस्ट रूट आउट करप्शन, हमें करप्शन को, हमें भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना चाहिए, हमें भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना चाहिए। स्टूडेंट्स, दीज फ्रेजल वर्ब्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।